अगर आपके पास थोड़ी या ज्यादा जमीन है तो आज आप एक किसान से स्मार्ट बिजनेसमैन बनने का सबसे बड़ा राज जानने वाले हैं। खेती तो आप पीढ़ियों से कर रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर आपकी वही जमीन बिना फसल को बर्बाद किए आपको बिजली बेचकर हर साल 10 से 20 लाख रुपया का फिक्स मुनाफा भी देने लगे। अब आपको सिर्फ मौसम या मंडी के भाव के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्रोवोल्टिक्स की तकनीक से आप अपनी जमीन पर नीचे लहराती हुई प्रीमियम फसल होगी और ऊपर लगे सोलर पैनल से बिजली का हर महीने आपको पक्का रेवेन्यू आएगा। आज मैं आपको इसके ग्राउंड डेटा और पूरे साइंस के बारे में बताऊंगा, जो 1 एकड़ जमीन में करीब 10 लाख रुपए सालाना की 100% फिक्स कमाई को मुमकिन बनाता है। राजस्थान के जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसने एग्रीकल्चर की पूरी साइंस को ही पलट के रख दिया। 50 डिग्री की उस जानलेवा गर्मी में जहां पानी की एक एक बूंद की कीमत है, वहां एक ही जमीन पर ऊपर सोलर पैनल से मेगावाट में बिजली बन रही है और उसके ठीक नीचे मूंग, जीरा और बहुत सारे औषधीय पौधों की बम्पर पैदावार हो रही है। कैसे? एक ऐसी जर्मन और जापानी तकनीक जिसे एग्रोवोल्टिक्स कहा जाता है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्रीकल्चर और सोलर सेक्टर के उस सबसे बड़े रेवोल्यूशन की 1 एकड़ के पूरे फाइनेंशियल गणित को मैं डिकोड करूंगा। तो फिर अगर आप एक किसान भाई हैं तो वीडियो कहीं से भी स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसान भाई के दिमाग में आता है, अगर ऊपर पैनल लगा दिए तो फसल को धूप कैसे मिलेगी? बिना धूप के फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? यहीं पे हमें साइंस को समझना हो। पौधों को सूरज की 100% रोशनी की कभी जरूरत होती ही नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को एग्रीकल्चर की भाषा में लाइट सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। सूरज की रोशनी में 3 चीजें होती हैं: अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड, जो गर्मी पैदा करती है। तो पौधों को अपना खाना बनाने के लिए विजुअल लाइट के सिर्फ एक पार्ट की आवश्यकता होती है, जिसे हम PAR यानी फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। जब दोपहर के 12 बजते हैं और सूरज सर पे होता है तो पौधा उस धूप को 100% इस्तेमाल ही नहीं करता। वो हीट स्ट्रेस में चला जाता है और एक्स्ट्रा धूप पानी की जो नमी है उसको सुखा देती है। तो एग्रीवोल्टिक्स में हम जमीन पे पैनल नहीं बिछाते, हम 10 से 15 फीट की ऊंचाई पे पैनल का एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं जिसके बीच में कैलकुलेटेड गैप्स होते हैं और इनके अंदर बाइफेशियल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल इस्तेमाल किया जाता है। ये पैनल्स एक तरीके से जाली या फिल्टर की तरह काम करते हैं और ये उस एक्स्ट्रा और खतरनाक धूप को रोककर बिजली में बदल देते हैं और पौधों को सिर्फ उतनी ही छानकर रोशनी देते हैं जितनी कि उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। इससे होता यह है कि उनके पैनल्स के नीचे एक माइक्रो क्लाइमेट बन जाता है। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के डेटा साफ बताता है कि इन पैनल्स के नीचे का तापमान बाहर की ओपन फील्ड के तापमान से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। जब बाहर लू चल रही होगी तो आपकी फसल इस ठंडे और सेफ एटमॉस्फेयर में आराम से अपनी ग्रोथ बढ़ा रही होगी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? एक तो पानी की बचत हो गई। अब आते हैं इसके दूसरे सबसे बड़े साइंटिफिक फायदे पर, जो आपकी जेब से सीधा जुड़ा है और जो हमारे एनवायरनमेंट से भी सीधा जुड़ा है। पहला है पानी की महाबचत। भारत के कई स्टेट में वाटर का लेवल बिल्कुल पाताल में जा चुका है। जब ओपन फील्ड में खेती होती है तो कंटिन्यूअस धूप के कारण मिट्टी का सारा पानी उड़ जाता है, लेकिन CAZRI जोधपुर की रिपोर्ट के मुताबिक एग्रीवोल्टिक्स स्ट्रक्चर के नीचे जमीन की नमी यानी सॉइल मॉइस्चर कई दिनों तक होल्ड रहती है। तो पैनल्स की छांव की वजह से सिंचाई के पानी में सीधा 30 से 40% की गिरावट दर्ज की गई है। मतलब आपका ट्यूबवेल 40% कम चलेगा। तो अगर 40% आपका ट्यूबवेल कम चलेगा तो आपकी 40% जो महीने का बिजली बिल आता है वो कम आएगा। सबसे बड़ी बात कि जो हमारा भूजल है, भूजल बचेगा और जो वाटर लेवल बिल्कुल पाताल में जा रहे हैं वो भी धीरे धीरे मेंटेन होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ अगर डिप एरिगेशन वाला सिस्टम भी जोड़ दें
तो रेगिस्तान में भी आप सोना उगा सकते हैं। तो दूसरा फायदा है जो बहुत ही टेक्निकल है, जो लोग सोलर पैनल्स लगा रखे हैं जिन लोगों ने, वो इस चीज को समझते हैं और मेरी बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि गर्मी सोलर पैनल की दुश्मन होती है। लोग क्या सोचते हैं कि जितनी ज्यादा तेज धूप होगी उतना ही सोलर पैनल ज्यादा बिजली बनाएंगे। ये गलत है। सोलर पैनल धूप से बिजली बनाते हैं, गर्मी से नहीं। 25 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे पैनल का आउटपुट कम होता चला जाता है। अब एग्रीवोल्टिक्स में एक जादू होता है, नीचे जो फसल लगी है वो नमी छोड़ती है, वो नमी ऊपर की ओर उठती है। ये नमी पैनल्स को नीचे की तरफ से नेचुरली ठंडा रखती है। अगर आपने बाइफेशियल पैनल लगाए हैं तो जमीन और फसल से टकरा कर जो रोशनी वापस सोलर पैनल की तरफ जा रही है, जिसे एल्बिडो इफेक्ट बोलते हैं, वो एल्बिडो इफेक्ट सोलर पैनल को पीछे की तरफ से भी बिजली बनाने में हेल्प करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड यूएसए की स्टडी ने साबित किया है कि एग्रीवोल्टिक्स में लगे सोलर पैनल नॉर्मल रेगिस्तान में लगे सोलर पैनल्स के कंपैरिजन में 2 से लेके 5% तक तो ज्यादा बिजली का प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब आपकी जमीन फसल को बचा रही है और फसल आपके सोलर पैनल की इफिशियंसी को बढ़ा रही है। अब सीधा पैसे और कैलकुलेशन की बात करते हैं कि 1 एकड़ में 10 लाख रुपया आखिर किस तरीके से कमा सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मल खेती हैं तो 1 एकड़ में मैक्सिमम अगर सारा खर्चा काट लीजिए खेती का, क्योंकि खेती में भी आज की डेट में दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट लगता है। खाद बीज से लेके बिजली इतनी महंगी हो गई है, कई जगह डीजल जनरेटर से या इंजन से सिंचाई हो रही है। तो सारा खर्चा काट के अगर हम सिर्फ शुद्ध बचत की बात करें तो 1 एकड़ में एक किसान भाई अधिकतम 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए ही बचा पाता है। और आजकल लोगों के पास में जमीन बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है। तो 1 एकड़ में लगभग 4000 स्क्वायर मीटर एरिया होता है। चूंकि हमें ट्रैक्टर चलाने के लिए और पैनल्स के बीच में जगह छोड़नी होती है, तो 1 एकड़ में 1 मेगावाट का प्लांट तो नहीं लगता, पर 200 किलोवाट से लेकर 250 किलोवाट का प्लांट अब बहुत आसानी से आप 1 एकड़ जमीन में बिठा सकते हैं। अब मैथ समझिए, 250 किलोवाट का प्लांट एक दिन में कम से कम 1000 यूनिट बिजली बना सकता है। साल भर 330 दिन, अगर साल के मान लें हम 35 दिन यहाँ पे हम अवॉइड कर देते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कोहरा है, धूप नहीं है, बहुत ज्यादा रेनी डेज हैं, उनको अवॉइड करके अगर साल के 330 दिन को कैलकुलेट करें तो लगभग 3,30,000 यूनिट के आसपास में ये कैलकुलेशन बैठती है। अब ये बिजली स्टेट गवर्नमेंट को या डिस्कॉम को पीपीए पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से भी आप लोग बेचते हैं, तो बिजली बेचने का ग्रॉस रेवेन्यू करीब आपको 9,90,000, मतलब मैंने बताया था कि 10 लाख रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो बिजली का सेलिंग प्राइस मैंने आपको बताया वो मात्र 3 रुपए बताया है। कई जगह ये पीपीए एग्रीमेंट में बिजली का जो सेलिंग प्राइस है वो 3 रुपए 50 पैसे या उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच भी है कि इसके नीचे आप मक्का या गन्ना जो बड़ी फसल होती है, ऐसी फसल आप इसके नीचे नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि ऐसी फसलों को ग्रो करने के लिए डायरेक्ट सनलाइट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपको हाई वैल्यू क्रॉप्स लगानी होंगी, जैसे कि टमाटर, शिमला मिर्च, हल्दी, अश्वगंधा, अदरक, एलोवेरा आप इसके नीचे लगा सकते हैं, लेमन ग्रास। और महाराष्ट्र और गुजरात में तो इस तरह के जिन लोगों ने प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं उनके नीचे अंगूर और ड्रैगन फ्रूट्स की खेती जबरदस्त तरीके से की जा रही है। मतलब 10 लाख रुपए की आपकी फिक्स इनकम हो जाती है बिजली से, और 1 से 2 लाख रुपए की इनकम नकदी फसलों से ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओले गिरे, बरसात हो, आंधी चले, तूफान आए, आपका 15 फीट ऊपर लगा लोहे का स्ट्रक्चर और सोलर पैनल आपकी फसल के लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम करता है। आपकी फसलें 100% सेफ रहेंगी। और यहाँ पे आपको मैं फसलों की क्वालिटी भी बता दूं तो जो सोलर पैनल के नीचे फसलें पैदा होंगी उनकी जो क्वालिटी होगी वो बिल्कुल प्रीमियम लेवल की होगी। तो ये पूरा गणित और साइंटिफिक डेटा सुन के आपको लग रहा होगा कि दीपक भाई ये तो बिल्कुल जादू वाली बात है, कल ही बैंक चलते हैं, लोन लेते हैं और परसों से ये सिस्टम चालू कर देते हैं, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रुकिए, यहाँ पे बहुत सारे किसान भाई गलती करते हैं। कुछ लोगों ने सिस्टम्स जो पहले लगवाए हुए हैं वो भी इस तरह की गलती करते हैं, और कम जानकारी के अभाव में जो नए लोग हैं कई बड़ी गलतियां कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि ये 15 फीट ऊंचा लोहे का स्ट्रक्चर आपके गांव का एक नॉर्मल वेंडर बना सकता है, तो उसका सीधा आंसर है कि बिल्कुल नहीं बना सकता, क्योंकि इसको बनाने के लिए इंजीनियरिंग माइंड की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर इसमें विंड लोड एनालिसिस नहीं हुआ
तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आई तो ये पूरा 50 लाख रुपए का स्ट्रक्चर उड़ जाएगा और आपका पूरा सोलर सिस्टम स्वाहा हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि ये जो 10 लाख रुपए की बिजली आप साल की बना रहे हैं, क्या आपका डिस्कॉम इस बिजली को खरीदने के लिए तैयार बैठा है? पीपीए आसानी से साइन क्यों नहीं होते हैं? भारत सरकार की पीएम कुसुम कंपोनेंट ए स्कीम में एग्री वोल्टिक्स के लिए भारी छूट है, पर कुछ नियम भी हैं। तो असलियत में बैंक इस प्रोजेक्ट के लिए किसानों का लोन अक्सर रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये पर्दे का पीछे का जो असली खेल है, सही स्ट्रक्चर की इंजीनियरिंग, ग्रिड कनेक्टिविटी का झंझट और फाइनेंसिंग मतलब लोन का पूरा रोड मैप, ये आपको मैं समझाऊंगा इस वीडियो के पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो का पार्ट 1 काफी बड़ा हो गया है। तो आज मैंने सिक्के का सिर्फ आपको वो पहलू दिखाया है जो 100% साइंटिफिक है, प्रूवन है और डेटा ड्रिवन है। लेकिन इस करोड़ों के प्रोजेक्ट को असलियत में जमीन पे उतारने का ऑपरेशन सच आपको मिलेगा इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर वाकई में आप इस टेक्नोलॉजी को लेके सीरियस हैं तो नीचे कमेंट्स में जाके पार्ट 2 जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी का 100% सच बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जितने ज्यादा कमेंट्स उतनी ही जल्दी ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, जल्द मिलता हूं आप एक और नई वीडियो में। जय हिंद।